कहा जाता है चुनावी जंग में सब जायज है, किसी का टिकट कट सकता है तो किसी का टिकट मिल सकता है। कोई आरोप लगाकर जनता को अपनी ओर खींचता है तो कोई आरोप का जवाब देकर जनता का मन मोहता है। लेकिन जनता की अपनी गति है, वो जनार्दन है, सर्वोपरि है, यही सबसे बड़ा सच है। क्या, कब, कैसे करना है वो अच्छे से जानती है। चुनाव आता है तो नेताओं के दिमाग की बत्ती हैलोजन इफेक्ट के साथ जल जाती है। ऐसी ही बत्ती जली है कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की। मीडिया से बात करते हुए अधीर रंजन ने ज्ञान का जो असली दीपक जलाया है, उसकी रोशनी में तमाम सियासी दलों का असली चेहरा उजागर हो गया है। मीडिया के सवाल पर कि आप पार्लियामेंट में अडानी अंबानी को भला बुरा कहते हैं, अधीर रंजन ने निर्मल हृदय से साफ कह दिया कि अडानी अंबानी मुझे माल नहीं भेजते हैं, इसीलिए भला बुरा कहते हैं। माल भेज दे तो मैं भी चुप हो जाऊंगा। भाई, नेता हो तो अधीर रंजन जैसा। इनकी इसी साफगोई की वजह से बहरामपुर की जनता इन्हें 5 बार से जिताकर संसद भेज रही है। हालांकि अधीर रंजन के बयान से जब कांग्रेस की किरकिरी हुई तो पार्टी की लाज बचाने के लिए अधीर ने धैर्य का परिचय देते हुए अपनी नेतागिरी भी दिखा दी। कहने लगे मजाक भी नहीं समझते लोग। कोई मजाक नहीं समझते लोग। ये कह रहे थे कि अदानी और अंबानी काफी ढेर पैसा में दिए है। मुझे कहा पता नहीं। तो फिर कहते हैं मोदी कहा कि अदानी अंबानी के खिलाफ राहुल जी कुछ नहीं कहते। मैंने कहा रिकॉर्ड को देख लो। राहुल जी सबसे पहले नारा दिया था कि हम दो हमारे दो, मोदी अमित शाह अदानी अंबानी। तो मुझे कहते हैं कि आप भी तो बोलते हैं सदन में। सदन कहते हैं मैंने जरूर बोलते हैं। तो फिर बोलते आप नहीं बोलोगे मोदी की कहने के मुताबिक। मैंने कहा क्यों नहीं बोलूंगा। अगर पहले तो देखने दो कितने पैसा दे रहे हैं, उसके बाद तय किया जाएगा। पहले आने तो दो। मजाक मजाक में बाबू मोशाय ने सच बात कह दी। अरे नाम ही अधीर है तो धीरज की उम्मीद कौन करे। कभी कभी तो अधीर इतने अधीर हो जाते हैं कि इंडी अलायंस की नाव में ही सुराख करने लगते हैं। बहरामपुर से टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान पर हमला बोलते हुए अधीर ने इंडी अलायंस की सहयोगी ममता दीदी को बंगाल की अग्नि कन्या तक कह दिया। अधीर रंजन कह रहे हैं कि ममता दीदी मोदी जी के पीछे नहीं है, बल्कि साथ साथ कदम ताल कर रही हैं। बंगाल के जो अग्नि कन्या ममता बनर्जी, वो भी मोदी जी के पीछे नहीं रही। तो मोदी जी के साथ साथ ये भी कहने लगी कि हम भी किसी से कम नहीं जब तक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति की सवाल हो। वो बहरामपुर मुझे हराने के लिए एक व्यक्ति को लाए, और जो व्यक्ति अब तक एक शब्द मोदी जी के खिलाफ और गुजरात में गोधरा बिल्किस बानो के जो मुद्दा, एक बात उनको जुबान से नहीं निकली। इस बार के आम चुनाव में पता ही नहीं चल रहा कि कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ है। नेताओं ने बालू और चीनी को आपस में फेंट दिया है और जनता बेचारी इस मिश्रण को अलग अलग करने की जद्दोजहद में फंसी हुई है। उधर 20 दिन के लिए जेल से बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी के लिए चरस बो रहे हैं, और अब तो उन्होंने लोकतंत्र के दम पर न्यायतंत्र की नाक में भी दम कर दिया है। ये लोग बता रहे हैं कि 20 दिन बाद जेल में वापस जाना है। आप लोगों का जो बटन दबाओगे, वो बटन अगर खूब झाड़ू पे दब गया तो मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके हाथ में ताकत है। अरे बाप रे, झाड़ू पर बटन दब जाए तो इससे केस पर क्या फर्क पड़ेगा भाई। खैर, केजरीवाल जी की सबसे बड़ी खूबी ही यही रही है, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। ऐसे महाकाबिल नेता की कदर ही नहीं है किसी को। बीजेपी तो इन्हें जेल रिटर्न क्लब का लाइफ टाइम अध्यक्ष घोषित करने में जुटी हुई है। केजरीवाल जी जैसे लुटियन जोन में कुछ एलीट क्लब होते हैं ना, वैसे भारतीय राजनीति में कुछ एलीट क्लब है। जेल रिटर्न, प्रिजन रिटर्न। केजरीवाल जी अब जेल रिटर्न चीफ मिनिस्टर्स के एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं।
तो भैया हो रहा है ना आपका फुलटूस मनोरंजन। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, चुनाव के दौरान एक दूसरे को पटक पटक कर धोते हैं और चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए जरूरत पड़ी तो जिसे धोया है उसे बाइज्जत सुखाने लगते हैं। पर आप लोगों का ये ड्रामा पब्लिक अब अच्छे से समझने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।